हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो वास्तविक संख्या का यह जो है अंतिम पार्ट होगा आज, और ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि जब शांत होता है तो उसको परमेय संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं, लेकिन अगर कोई दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो तो उसको पी बाई क्यू के रूप में हम लोग किस प्रकार लिखेंगे वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे लास्ट वीडियो में, आप लोग को मैं बनाने के लिए दिया था कि 1.666 0 पॉइंट था 0.666, इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे। फिर एक था 1.333, इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे। तो एग्जाम में ये आप लोग को जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लेकिन इस बार जो के एग्जाम में ये जो है दोनों में भी पूछा गया था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में निश्चित पूछा जाता है कि इन संख्या को इस टाइप का संख्या दे देगा आप लोग को, और इसको पी बाई क्यू के रूप में बदलने के लिए कहेगा, या ऑप्शन रहेगा जैसा आप ये। तो इसको हम लोग किस तरह से बदलते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे टाइप वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टाइप 1 में लेते हैं। अगर कोई संख्या इस तरह का 0.333 डॉट डॉट डॉट, तब इस तरह से जब कोई संख्या हो 0 पॉइंट समथिंग, वो टाइप 1 में आता है। तो उसको हम लोग लिखेंगे पहले 0.3 पर रेकरिंग या बार। ठीक है, जो संख्या रिपीट कर रहा है उस पर हम लोग क्या कर देंगे, एक बार लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या है उसको एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद जितने संख्या पर रेकरिंग है, एक संख्या पर रेकरिंग है, ठीक है, पॉइंट के बाद जितने संख्या पर रेकरिंग हो, ये एक संख्या है तो नीचे में 1 9 लिख देंगे। ठीक है, और इसको कैंसिल आउट कर लेंगे 3 से, एक बार में कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। ये एक बार में और ये 3 बार में। अब जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं 0.444 इस तरह से, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 0.4 पर रेकरिंग, और जो संख्या है उसको एज इट इज उतार देंगे, और डिनोमिनेटर पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जितने संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 देंगे। ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो पी बाई क्यू के रूप में चेंज हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 1 2 1 2 1 इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया है, या हो सकता है कि क्वेश्चन 0.21 पर बार लिख के भी देगा। तो इस टाइप की संख्या को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। जितना संख्या है, जो संख्या है उसको एज इट इज न्यूमरेटर पार्ट में उतार दिए, 21 था तो, और जो क्या यहाँ जो है दो संख्या पर रेकरिंग है, ठीक है, पहला संख्या और दूसरा संख्या, तो इसलिए हम लोग नीचे में 2 9 लिखेंगे, और कैंसिल आउट होगा तो काट लेंगे। जैसे यहाँ 3 से कट रहा है 7 में, और 3 से 33 टाइम्स कट रहा है, 7/33 आ गया। फिर और भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, 0 पॉइंट मान लेते हैं 2 1 7 2 1 7 2 1 7, इस तरह से कोई संख्या है, इसको हम लोग इस तरह से पहले लिख लेंगे 2 1 7 पर बार, फिर इसको 2 1 7 एज इट इज रख लिए। अब यहाँ पर 3 संख्या है, 1 2 3, जितना डिजिट होगा उतना 9 नीचे में लिखना है, 999। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट होगा नहीं, तो हम लोग का ये पी बाई क्यू के रूप में चेंज हो गया। अब आते हैं हम लोग टाइप 2 पर। ठीक है, टाइप 2 में क्या होगा कि सभी संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा। टाइप 2 इसे अगर देगा इस तरह से 0.1222 इस तरह से, अगर कोई संख्या दे दे तो ये क्या हो जाएगा 0.1, और इस बार क्या हो रहा है 2 रिपीट कर रहा है, इसीलिए सिर्फ 2 पर ही हम लोग बार लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को मिलेगा, क्या करेंगे, जो काम यहाँ करते थे, जो संख्या है उसको एज इट इज उतार देना है, तो यहाँ पर हम लोग 12 को लिख देंगे। फिर जितने संख्या पर रेकरिंग रहता था उतना 9 नीचे में लिखते थे। यहाँ पर एक संख्या था तो 1 9 लिखे थे, यहाँ पर 2 संख्या था तो 2 9 लिखे, यहाँ पर 3 संख्या था इसलिए 3 9 लिखे। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, एक संख्या पर ही रेकरिंग, ये रेकरिंग जो है सिर्फ 2 पर है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 1 9 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया, तो एक डिजिट जो है बच गया, इसीलिए हम लोग एक 0 भी देंगे।
अगर ये कैंसिल आउट होगा तो हम लोग काट भी लेंगे, ठीक है। फिर अगला हम लोग फिर बनाते हैं, से 0.31111 इस तरह से जा रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे 0.31 पर रेकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0, सबसे पहले जो नंबर है उसको उतार लिए, ठीक है, और जितना संख्या है रेकॉर्डिंग है उतना 9 देंगे, और एक संख्या यहाँ पर बच जा रहा है बिना रेकॉर्डिंग का, इसलिए एक 0 भी देंगे। अब इसमें एक चीज और करते हैं, जो संख्या बिना रेकॉर्डिंग का बच जाता है, जैसे यहाँ पर एक बच जा रहा है, इसको न्यूमरेटर पार्ट में सब्सट्रैक्ट भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर 3 बच जा रहा है, इसलिए 3 को सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 11/19 आंसर आ जाएगा, और यहाँ आंसर आ जाएगा 28/90, उसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो मिलेगा 14/45। जैसे एक और संख्या लेते हैं हम लोग एग्जांपल, जीरो पॉइंट 23451 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये तो इस टाइप में आ जाएगा, इसको फिर इस तरह से लिखेंगे, इसको फिर लिखना पड़ेगा 23451 पर देखिए, क्योंकि उसी को रिपीट हो रहा है, इसका आंसर तो सिंपली आ जाएगा 23451 और डिवाइड बाय 99999, 5 ना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट है, ठीक है। ये तो इस टाइप में आ गया, इस टाइप में ही कर लेते हैं हम लोग। तो इसको दूसरा संख्या हम लोग बनाते हैं 0.23444 डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम लोग पी बाय क्यू के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले 0.23, क्योंकि 4 का रिप्लेसन हो रहा है इसलिए सिर्फ 4 पर सेकंड देंगे, तो हम लोग को मिलेगा 0. जो संख्या है उसको पहले उतार लेंगे, जितना संख्या पर रेकॉर्डिंग है, एक संख्या पर रेकॉर्डिंग है इसलिए हम लोग सिंगल लाइन लिखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि 2 संख्या ऐसा है जो कि बिना रेकॉर्डिंग का है, तो यहाँ पर हम लोग इसलिए 00 देंगे, और ऊपर में सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे, जो रेकॉर्डिंग से बच जा रहा है। तो यहाँ पर 23 हम लोग देख रहे हैं कि बिना रेकॉर्डिंग का क्या हो रहा है, बच जा रहा है, इसलिए यहाँ माइनस कर देंगे 23, तो हम लोग को मिल जाएगा फाइनली 112900। ये हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। ये हो गया टाइप 1, टाइप 2, और इसका लास्ट टाइप 3 हम लोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक के लास्ट टाइप पर, जो हम लोग को इस तरह से दिया जाए क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चन बनाया था, जैसे 0.2121 इस तरह का था, या 0.2111 इस तरह का था, 0.3232 डॉट डॉट डॉट, 0.12312333 इस तरह का कोई नंबर था, या 0.1222 इस तरह का नंबर था। मतलब सब में क्या था, 000 था स्टार्टिंग में। लेकिन अब अगर इधर 0 ना होके कोई संख्या हो, जैसे 1 पॉइंट समथिंग हो, 2 पॉइंट समथिंग हो, 5 पॉइंट समथिंग हो, तो उसको हम लोग किस तरह से चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं टाइप 3 में। जैसे कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है 1.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको रेकॉर्डिंग बना लेंगे। तो 1.3 का चूंकि रिप्लेसन हो रहा है इसलिए यहाँ पर 3 पर रेकॉर्डिंग आ जाएगा। अब इसको हम लोग को क्या करना है, तो 1 प्लस 0.3 पर रेकॉर्डिंग करना है। बस ये जो इधर रहेगा पॉइंट, इधर उस नंबर को अलग कर लेना है और प्लस का साइन देके बाकी नंबर 0 पॉइंट समथिंग करके लिखना। अब 0 पॉइंट समथिंग पर रेकॉर्डिंग रहता है, उसको चेंज करने के लिए हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो 1 प्लस इसका क्या होगा, जितना जो संख्या है उसको लिखेंगे एज इट इज, और एक संख्या है तो 1 ना होगा, ठीक है। इसको चाहे तो काट लेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1/3, तो आंसर हो जाएगा 1/3। चाहे तो आप लोग इसको मिक्स में ब्रेक कर लीजिएगा, मिक्स को प्रॉपर में, तो ये आ जाएगा 4/3, ठीक है। फिर इसका हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड यहाँ था ये 1 पॉइंट समथिंग से लेते हैं हम लोग 1.2
0 2 1 1 1 ये संख्या है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1.021 पर रेकरिंग, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 1 का रिपीटेशन हो रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 0 पॉइंट, पहले इसको 1 जो है उसको अलग कर लेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस 0.021। इसके इधर जो भी संख्या था उसको 0 से हटाकर लिख लेंगे। अब आ जाएगा 1 प्लस 0 पॉइंट, अब इसको हमको लिखना है, तो कैसे लिखते हैं, जो संख्या होता है उसको ऐसे उतारते हैं और नीचे में उतना 9 देते हैं जितना की संख्या पर रेकरिंग हो जाता है। एक संख्या पर रेकरिंग है तो 1 9, ठीक है, और 2 1, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 संख्या बच जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप डिजिट देखिएगा, नंबर 2 ने देखिए, डिजिट 2 देखना, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या देख रहा है कि 1 और 2 ये 2 संख्या बच जा रहा है, इसीलिए हम लोग नीचे में 2 0 डाल देंगे। फिर ऊपर में क्या हो रहा है, जो संख्या बच जाता है रेकरिंग से उसको सब्सट्रैक्ट करना होता है, तो -02 सब्सट्रैक्ट भी करना होगा, तो आ जाएगा हम लोग का 1 प्लस ये 21 में 2 जाएगा तो 19/900, और ये हम लोग को मिल जाएगा 119,900। इसको आप लोग जो है मिक्स में से भिन्न में, तो इसको विषम भिन्न में तोड़ लेते हैं, तो आ जाएगा 919/900। तो इस टाइप की संख्या को भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर एक आता है जो अशांत अनावर्ती था, ठीक है, अशांत अनावर्ती, ठीक है, मतलब कि जो अशांत भी हो अनावर्ती भी हो, तो उसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि 1.32137 इस तरह का संख्या अगर दे दे उसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या अगर दिया जाए 3.444317112 इस तरह से, तो ये सब संख्या को हम लोग वैल्यू हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अशांत अनावर्ती क्या होता है, तो अपरिमेय संख्याओं को जब हम लोग दशमलव में चेंज करते हैं तो उसका रूप इस तरह से देखने के लिए मिलता है, और अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन यही होता है कि जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। तो SW में आप लोग ये वाला जो हिसाब रह गया इस टिप्पा में, ये आप लोग इसको p/q के रूप में लिखना है, p/q के रूप में लिखना है आप लोग को, ठीक है। इसमें एक और नंबर देते हैं, 2 नंबर, जैसे कि 1.31222 ठीक है। तो इसको आप लोग चेंज कर दीजिएगा p/q के रूप में। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर और ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए बनाऊं। और साथ ही साथ जो होमवर्क मैं देते जा रहा हूं उसको भी बनाइए, और नोट्स भी वीडियो को पॉज करके बनाते जाइए, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव भी मैंने जो है इस चैप्टर का जो किताब के पीछे रहता है वो भी पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया है, तो उसका लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम करके होगा, वास्तविक संख्या करके, तो वहाँ पर आप लोग को प्लेलिस्ट में सारा वीडियोस एक साथ मिल जाएगा, 1 से लेकर जितना तक भी जाए 6 पार्ट तक शायद गया हुआ है, और 7वां में होगा आप लोग को मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा, ठीक है। तो हर एक चैप्टर के साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव भी इसी तरह से करते हुए चलेंगे। धन्यवाद।